दिसंबर को बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस सवाल का जवाब मिलने की उम्मीद है। इसके बाद महायुति की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, लेकिन महायुति की नई सरकार में कई सस्पेंस अंतिम वक्त पर टूटने की उम्मीद की जा रहा है। महाराष्ट्र में 5 दिसंबर को आजाद मैदान में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। इसके पहले 4 दिसंबर को मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। इसमें औपचारिक तौर पर नेता का चुनाव होगा। इस बैठक के लिए बीजेपी ने गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपानी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। शिंदे की नाराजगी के बाद राज्य में बीजेपी ने भले ही अपना रुख कड़ा किया हुआ हो, लेकिन राज्य के सियासी घटनाक्रम में अभी नई उलटफेर होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र में महायुति की बड़ी जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की पुख्ता दावेदारी मानी जा रही है। उनके सीएम बनने की उम्मीद है, लेकिन राजनीति के जानकार सरप्राइज से भी इनकार नहीं कर सकते। ऐसे में बीजेपी विधायक दल की बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है। बीजेपी विधायक दल की बैठक पर कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे की नजर टिकी हुई है। अगर इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस को नेता चुना जाता है तो शिंदे के इसके हिसाब से फैसला लेने की चर्चा है। सूत्रों की माने तो ऐसी स्थिति में सीएम एकनाथ शिंदे सरकार का हिस्सा बनकर डिप्टी सीएम का पद स्वीकार कर सकते हैं। अगर बीजेपी की तरफ से कोई नया चेहरा आता है तो शिंदे शायद ही उनके अधीन डिप्टी सीएम बनना कबूल करें। बीजेपी मुख्यमंत्री के पद के साथ गृह विभाग भी रखने पर अड़िग दिख रही है। इस बात का संभावना बेहद कम है कि बीजेपी शिवसेना को ये विभाग दे। पहले कार्यकाल में भी देवेंद्र फडणवीस ने गृह विभाग अपने पास ही रखा था, जबकि सरकार को शिवसेना का समर्थन था। एकनाथ शिंदे गृह विभाग की मांग करके अपने पावर शेयरिंग में अच्छे डील चाहते हैं। सवाल ये है कि शिंदे क्यों आखिर में डिप्टी सीएम बनना स्वीकार कर सकते हैं। इसका सीधा जवाब है कि वो नहीं चाहेंगे कि पार्टी में कोई और पावर सेटर हो। पिछले सालों में तमाम ऐसे उदाहरण सामने आए हैं जिन्हें मजबूरी में सीएम बनाया गया, वे बाद में खुद पावर सेंटर बन गए। राजनीतिक हलचलों के बाद चर्चा है कि शिंदे आखिर वक्त पर सरकार में एनडी के लिए राजी हो सकते हैं। उनके बेटे श्रीकांत शिंदे पहले ही डिप्टी सीएम की दौड़ से खुद को अलग कर चुके हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अगर सीएम शिंदे खुद डिप्टी सीएम बनते हैं तो पार्टी में कोई असंतोष की स्थिति का निर्णय नहीं होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति को 236 सीटें मिली हैं। इनमें 132 सीटें बीजेपी, 57 सीटें शिवसेना और 41 सीटें एनसीपी की है। ऐसे में कई नई सरकार में फॉर्मूला रहने की उम्मीद है, जिसमें कि राजनीतिक जानकारों की माने तो 4 दिसंबर को सीएम के पद से भले ही सस्पेंस खत्म हो जाए, लेकिन शिंदे और मंत्रियों को लेकर सस्पेंस की स्थिति शपथ ग्रहण समारोह तक रह सकता है, क्योंकि अभी जो स्थिति है उसमें बीजेपी शिवसेना की बहुत ज्यादा सुनने के मूड में नहीं दिख रहा। कुछ ऐसा स्थिति शिवसेना के खेमे में है। शिंदे जहां केंद्र के पाले में डाल रहे हैं तो वहीं उनकी पार्टी के नेता शिंदे की अहमियत को गिना रहे हैं।